प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजनीतिक समाजीकरण के नियामक या सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। राजनीतिक समाजीकरण के कुछ नियामक एवं सीमाएं हैं, अर्थात राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया काल और उस वातावरण के अनुसार अलग अलग होती है जिसका वह अंग होती है और जिसका इसमें योगदान होता है। राजनीतिक समाजीकरण के कुछ नियामक तत्व इस प्रकार हैं। पहला, राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति। राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप राजनीतिक समाजीकरण का सबसे प्रमुख नियामक तत्व है। राजनीतिक व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक, सर्वाधिकारवादी या अधिनायकवादी प्रकार की हो सकती है। इनमें से प्रत्येक में राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप भिन्नता लिए हुए होता है। लोकतंत्र में खुलापन रहता है, अतः राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया सहज स्वाभाविक ढंग से और अप्रकट रूप में कार्य करती है। अधिनायकवादी या सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं जगड़नों से युक्त होती हैं, अतः इन व्यवस्थाओं में राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरण शासनतंत्र की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए विवश होते हैं। अधिनायकवादी व्यवस्था के अंतर्गत तो थोपी गई प्रक्रियाओं और थोपे गए आदर्शों की स्थिति होती है। ऊपर से देखने पर लगता है कि राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया ठीक रूप से कार्य कर रही है, लेकिन जनमानस में असंतोष तथा अनेक बार गहरे असंतोष की स्थिति होती है जो कभी भी विस्फोट का रूप ले सकती है। दूसरा, समाज में समाजीकरण की स्थिति। राजव्यवस्था समाज व्यवस्था की एक उपव्यवस्था है और राजनीतिक समाजीकरण की एक स्थिति है। अतः राजनीतिक समाजीकरण समाज में समाजीकरण की स्थिति पर निर्भर करता है। समाजीकरण और राजनीतिक समाजीकरण में साम्य की स्थिति न होने पर राजनीतिक समाजीकरण के अभिमुखीकरण उलट सकते हैं। यह स्थिति राजनीतिक समाजीकरण के लिए घातक भी हो सकती है। ऐसा सामान्यतया उस अवस्था में ही होता है जब शासनतंत्र अप्रकट रूप में चल रही राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर उसे नितांत भिन्न दिशा देने का प्रयत्न करता है। तीसरा, राजनीतिक समाज के प्रतिमान या आदर्श। राजनीतिक समाज के प्रतिमान या आदर्श भी राजनीतिक समाजीकरण को निर्धारित करते हैं। किसी राजनीतिक समाज द्वारा परंपरावादिता, धर्माचार्य, राज्य और पूंजीवाद को अपना आदर्श बनाया जा सकता है, जबकि कोई अन्य राजनीतिक समाज आधुनिकीकरण, पंथनिरपेक्षता और समाजवाद को अपना आदर्श बना सकता है। चौथा, जनसंपर्क के माध्यमों और अन्य अभिकरणों की स्थिति। राजनीतिक समाजीकरण में जनसंपर्क के माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और विभिन्न राज्यों में जनसंपर्क के माध्यमों के प्रसंग में स्थिति अलग अलग प्रकार की होती है। प्रेस, रेडियो और टेलीविज़न आदि साधन कुछ राज्यों में अधिक विकसित हो सकते हैं तथा अन्य कुछ राज्यों में कम विकसित। कुछ राज्यों में इन माध्यमों को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है और अन्य कुछ राज्यों में इन्हें कम स्वतंत्रता की स्थिति प्राप्त है। इसी प्रकार दलीय व्यवस्था के प्रसंग में राज्य के अंतर्गत एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था या बहुदलीय व्यवस्था की स्थिति हो सकती है। शिक्षा आदि के प्रसंग में जो स्थिति होती है वह भी राजनीतिक समाजीकरण का नियामक तत्व बन जाती है। पाँचवां,
राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक समाजीकरण एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में जुड़ी हुई स्थितियां हैं। अतः राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति पर निर्भर करता है। राजनीतिक संस्कृति के प्रतिमानों में ही यदि कोई परिवर्तन आ जाता है तो राजनीतिक समाजीकरण उससे अप्रभावित नहीं रह सकता। 1991 में सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के अन्य राज्यों में जो घटनाचक्र बना उसने इन राज्यों में राजनीतिक समाजीकरण की दिशा ही बदल दी। उपयुक्त के अतिरिक्त भी राजनीतिक समाजीकरण के कुछ अन्य निर्धारक तत्व हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये तत्व एक ही प्रकार से राजनीतिक समाजीकरण का नियमन नहीं करते हैं। राजनीतिक समाजीकरण पर इनका प्रभाव परिस्थितिजन्य होता है। अतः देश काल की परिस्थितियों में अंतर आने के साथ इनका प्रभाव घटता बढ़ता रहता है।